राम राम। इस वक्त मैं डाबा गांव में पंचायत चुनाव का संग्रिय की आवाज़ के माध्यम से हम आनंद लेते हैं। डाबा गांव में दो प्रत्याशी हैं, सिमरनजीत कौर और मनीराम जी सो। और ये हमारे साथी दोनों वकील हैं और दोनों अलग अलग पार्टियों से बिलोंग करते हैं। आज हम इनसे प्रश्न पूछ के और थोड़ा संतुष्ट होने की कोशिश करेंगे और आनंद लेंगे। आपके जो साथी हैं उनके पुत्र युवा हैं, उन्हीं को देख के लोग चुनाव का रुझान बढ़ा रहे हैं। युवाओं का क्या जोश है, पहले तो ये बताइए। नमस्कार सभी को। पंचायत चुनाव 2020 के लिए युवा वर्ग के लिए जो सिमरजीत कौर कैंडिडेट है, उसका बेटा जो रमनदीप सिंह का काम देखता है, उसने काफ़ी बड़ी राशि जब स्टेडियम के लिए निजी कोष से दी है। वो लड़का 2 बार टूर्नामेंट करवा चुका है। तो चाहे खेल से जुड़े हुए लोग हैं या शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, वो लड़का 5 साल से काफ़ी मेहनत कर रहा है और काफ़ी गांव में उसने हर तरीके से इनकी सहायता की है। युवा वर्ग नए उम्मीदवार आने से बहुत ज़्यादा खुश है। सुरेंद्र जी, आपके जो खिलाड़ी हैं मनीराम जी सहू एडवोकेट, उनके पास 15 साल तो पंचायत चुनाने का अनुभव है और बहुत अनुभवी आदमी है। उनके अनुभव का आपको, आपकी पार्टी को, आपके धड़े को क्या लाभ मिलने वाला? देखिए जी, मणिराम जी ने जो आपका पिछला कार्यकाल जितना भी उनका रहा है, सभी बेदाग सभी के आदमी रहे हैं, ईमानदार, कर्मठ, सभी प्रकार का उन्होंने कार्य किया है। और जो उनका एक्सपीरियंस है, आज की जनरेशन को एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। एक्सपीरियंस के बिहार पे ही हम आगे आज की नहीं 10 साल की 15 साल की तय सीमा करते हैं। जैसे अपने जो भी हम अपने बुजुर्गों से अपने घर में सीखते हैं, जो भी अपना एक्सपीरियंस लेते हैं, वही अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। जो मणिराम जी साहू का जो अपने निस्वार्थ भावना से सेवा करने का जो भावना रही है, वो अपने को देखने को मिलेगी। एक बात और बताएं कि पिछले चुनावों से लेके जब से हम सब लोगों ने समझ पकड़ी है, गांव में एक शहर की तरह एक भारी समस्या है, अतिक्रमण की समस्या है। उसको आप किस नजरिए से देखते हैं और अतिक्रमण में क्या क्या दब चुका है, ये बताइए आप। देखिए भाई, अतिक्रमण एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। ये अपने गांव की समस्या नहीं है, लेकिन ये ओवरऑल इंडिया में देखें तो ये बड़े लेवल पे समस्या है। हर गांव में नहरों पे लोगों ने कब्जे कर रखे हैं, जोड़ वायदा जैसे आप कह रहे थे कब्जे कर रखे हैं। लेकिन जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र का मतलब है, बाय द पीपल, फॉर द पीपल और टू द पीपल, लोगों का, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए। अगर कोई बंदा अपने रोजी रोटी या अपना गुजर बसर कर रहा है, तो मेरे हिसाब से अगर जमीन वगैरह खाली पड़ी है, किसी को उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। क्या सरकारी भूमि पर कब्जा कर लेना चाहिए, इसका मतलब? नहीं, कब्जा करना अलग बात। गांव में 5 जोड़ थे, सब सिकुड़ गए। मेरी बात गाय भी होने, जिसके पास कोई भी डॉक्यूमेंट आ, कोई पंचायत ने डॉक्यूमेंट तो सारे फर्जी चलते हैं अब तक। हाँ, अपने फर्जी नहीं ना कह सकते। किसी के पास अलॉटी डॉक्यूमेंट है तो मेरे हिसाब से वो कब्जा नहीं होता। जैसे मान लो अपने संग्रिया में था, नगर पालिका ने काट के दे दिए, तो उसके अतिक्रमण में आए नहीं वो। जब वो संग्रिया पीला पंजा चला ही की बात हम करेंगे तो बात लंबी हो जाएगी। वहां भी 100 फुट की सड़कें थी, वो 40 फुट में हो गई है। ये एक समस्या है और यही गांव में समस्या है कि पुराने नक्शे को छोड़ के जब नया नक्शा बना, उस नए नक्शे में भी गांव वालों ने बदलाव कर दिया और पूरी सड़कें गलियां भीड़ी हो गई और जोहड़ जो थे हमारे, वो सिकुड़ के नाम मात्र जोहड़ रह गए। शिक्षा के मामले में भी अजीत, हमारे यहाँ बहुत लो स्थिति रही है। क्या कारण रहा है लो स्थिति का? इंग्लिश मीडियम स्कूल हमारा रतनपुरा चला गया, यहाँ भी सब्जेक्ट अच्छे नहीं आ पाए अब तक। ये क्या कारण रहा है? क्या जी, इंग्लिश मीडियम स्कूल पहला ढाबा स्वीकृत हुआ। जो विधायक का चुनाव लड़ चुकी थी, उन्होंने रतनपुरा के लिए अपनी डिजायर कर दी। यानी कांग्रेस सरकार इसके लिए जिम्मेवार है। उस सरकार से जुड़े हुए लोग जिम्मेवार हैं, जो कहते हैं कि हम कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं। उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया और यदि चाहते तो यहाँ रह जाता। गांव के लिए बड़े शर्म की बात है कि अपना आया हुआ स्कूल वहाँ चला गया। और जो हॉस्पिटल के मामले में आप दोनों साथी बताइए, जो लैप्स हुआ, बजट लैप्स हुआ, मोटा बजट आया बताते हैं, वो लैप्स हो गया, उसके बारे में न तो पक्ष ने कहा गांव के और न विपक्ष ने कहा। इसका क्या कारण रहा? दोनों पार्टियां चुप रही और गांव पूरा भुगतान कर रहा है, उसका लॉस हुआ। पीएससी से सीएससी हॉस्पिटल का मनोरथ हुआ, बड़े गांव में खुशी हुई। इसमें जो मूल समस्या है जगह की, जो कह रहे हैं कि हमारे पास अनुभव है, हमारे पास ज्ञान है, हम ये कर देंगे, उन्होंने सब अतिक्रमण करवा दिया।
अच्छा, उससे हालत पहले ये है अतिक्रमण कि हो हाँ, चुके हैं। थोड़ी सी बारिश आते हुए गांव में पानी निकासी की समस्या हो जाती है, निचले से गांव के जो डूब जाते हैं, और कई बार तो पुलिस को आके पानी निकासी वगैरह करानी पड़ती है। अतिक्रमण करवाया किसने, फर्जी पटे काटे किसने, और वही उम्मीदवार हुआ मैदान में। और जो अब एक पिछले दिनों एक वीडियो और वायरल हुआ था, 200 कम 5300, उसके बारे में आप दोनों साथी अलग अलग विचार दें कि उसको आप किस वे में लेते हैं। सुरेंद्र जी, आप बताइए, उस 200 और 5300 के वीडियो को आप किस स्थिति में लेते हैं, और उसमें गांव की कितनी बदनामी हुई, और राजनीतिक किसको लाभ हुआ और किसको नुकसान हुआ? यही तो है जी, जो छोटी छोटी बातें हैं। उस लड़के ने, जो किसी ने भी फ़ोन किया था, भाई मेरा ऐसे करके चालान कट गया है, और जो तुम थानेदार जी को कहते, जो वो जो जिसने भी किया फ़ोन पे बात आके की, उसने किया भी अपना नहीं है, ये इसका ढंग से कर देना। वो 200 रुपये की बात हो रही है, उसके बाद 4000 के 5000 रुपये का उसका जुर्माना, 5300 रुपये का। 5300 जुर्माने का। यहाँ पर ही तो पता चलता है भी एक्सपीरियंस आपका काम काम आता है। उसका ये दायित्व नहीं बनता था, कि उसका दायित्व बनता था कि आप भाई इसको मेरे गाँव का है, इसको जो इसने गलती कर दी कोई बात नहीं, कोई छोटा मोटा चालान करके इसको आप जाने दो। सल्टाने की बजाय उसको बढ़ा हाँ। दिया, और करप्शन और बदनामी दोनों चीज फैली उससे। हाँ जी, जो 200 बनाम 5300 है, कोई गाँव में जब चुनाव होता है ना, कई लोग वोट नहीं दे पाते, कई लोग वोट देते हैं, ज़्यादा वोट मिले वो जीत गया। कोई भी जनप्रतिनिधि निर्वाचित हो जाए, उसे अपने किसी गांव के नागरिक से ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। वो पूरे गांव का प्रतिनिधि है, सरपंच चुनाव एक जीतेगा तो पूरे गांव का सरपंच है। और जो बैंक वाला मामला हुआ, जो ओबीसी बैंक में कुछ लोगों के पैसे किसी ने जमा कराए और वो घपला हो गया, उसके बाद में एजिटेशन भी हुआ, और वो 45 दिन फिर उन्होंने ले लिए। मेरे ख्याल से आज 45 दिन फिर निकल गए हैं। तो क्या आप लोगों ने उसकी समस्या को कोई हल के लिए, आप दोनों पढ़े लिखे हैं, एडवोकेट हैं, क्या आप उसको किस तरीके से देखते हैं, क्या आपने क्या प्रयास किए? उसमें देखिए, जिसके साथ भी ये लॉस हुआ है, जिसका नुकसान हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसका दायित्व बनता है कि आप उसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल करें। अगर बंदा जिसके साथ घटना, मेरे साथ घटना होगी, तो पहला मेरा दायित्व बनता है कि मैं कंप्लेंट फाइल करूं। गांव में कोई सामने नहीं आ रहा कंप्लेंट फाइल करने के लिए। ये बात हुई, मैंने वहाँ कहा था कि आप एफआईआर दर्ज कराइए। एफआईआर दर्ज कराने के लिए लोग आगे नहीं आ पाए, लेकिन इस काम में सारे में एक नारा बार बार निकल के आया कि गांव में बिचौलिए बहुत है। तो बिचौलिए किस किस काम में बिचौलिए ज्यादा है? देखिए, ये जो बात चल रही है बिचौलियों की या दलाल की कैसी, ये तो गांव में है, बातें चलती रहती हैं। कोई बताए तो सही ना भी किससे कोई बिचौलापन किया है या किसी का कोई नुकसान हुआ है, फिर तो पता चलता है। सुनी सुनाई बातें आगे चलती रहती है, रूमर्स है जी, ये घूमती रहेंगी, इसका कोई इलाज नहीं है किसी के पास। अजीत जी, आप बताइए कि बैंक वाला घपला क्या और कैसे, किस नजरिए से आप उसको देख रहे हैं? देखो जी, उसमें कौन कौन दोषी थे? बैंक ऑफ कॉमर्स का कैशियर जो है, और जब पीएनबी हो गया है, हाँ, पीएनबी बैंक हो गया। पिछले 19 महीने या 20 महीने से लगभग हो गया, टाइम में उसका कम ज़्यादा हो। उसके लिए ये लड़का जो चुनाव लड़ रहा है, रमनदीप सिंह, ये लड़का जो कुलदीप है, और इवन मैं, बहुत गंभीर प्रयास रहते हैं। धरने के टाइम भी गए, पुलिस से भी वार्ता की, प्रबंधक से भी वार्ता की। कल मेरी शाम को एक बात हुई मैनेजर साहब से, जिन भी लोगों के पैसे रुके थे, आज उनकी डेडलाइन खत्म हो रही थी, उन्होंने जितना समय मांगा आज खत्म हो रही थी, और जो पैसे हैं उनका एक अधिकारी कोई बाथरूम में स्लिप हो गया है, इस वजह से 1 या 2 दिन में लेट हैं। ग्रामवासी निश्चित रहें, किसी का भी एक पैसा बैंक को नहीं खाने देंगे, और जो भी आवश्यक कार्रवाई जरूरत हुई वो बिल्कुल फ्री पैरवी करेंगे। एक क्वेश्चन और मैं पूछ लेता हूँ। स्कूल में यहाँ सब्जेक्ट वगैरह की बहुत समस्याएं हैं, ठीक? बैंक वाला, हाँ, बैंक वाला बताइए, आप करिए, कीजिए पहले अपने, बाद में क्वेश्चन अलग जैसी पूछें। जो बात चल रही है गांव में, जो बिचौलिए हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, जैसा भी अपने जी। गांव में रूमर्स चल रही है, जी जी, क्या ये उनका ही काम है जिन्होंने, जो बिचौलियों ने सेटिंग की है या उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की? ये भी हो सकता है उसमें। नहीं, बात तो कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो पक्ष सकती है। शीशे के दोनों पक्ष देखने चाहिए। दोनों पक्ष देखने चाहिए। भी एक आदमी गलत है तो आप उनके खिलाफ कोई मुकदमा करवाइए, कुछ भी करवाइए, उनको कम से कम पता तो चले भी आपने भाई ये गलती की है। नहीं, जो अगर मुकदमा नहीं किया, मान लो गांव में नहीं, चलो मुकदमा बाजी नहीं होती, हम
बैठ के बात बैठ कर के लेते हैं, भाईचारे से सल्टने सल्ट की लेते हैं। कोशिश। लेकिन उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये बनती है, ले भाई आपके 10,000 ले भाई 10,000 लो, आपके 20,000 किसी के ये भी ऐसे थोड़ी आप 2 साल तक 3 साल तक यहाँ लटकाते रहोगे। हाँ, पिछले लगभग 1 साल से ये एक साल से मामला चल लटका रहे हैं, है। अभी भी पेंडिंग कर रहे हैं, तो गारंटी थोड़ी है अभी 2 साल में पैसे देंगे या साल में पैसे देंगे या 6 महीने में पैसे देंगे। उसने, जहाँ तक मेरी जानकारी में, लगभग 25 लाख रुपए थे। 25 लाख रुपए में से आधे पैसे तो उस समय दे दिए थे, आधे पैसे फिर किस्तों में दे दिए। हुआ तो कुछ ऐसा ही है, लेकिन अब भी बहुत से लोगों के पैसे रहते हैं। अब उसमें किसी के कम है, किसी के ज़्यादा है, किसी के बताने में फ़र्क है, वो अलग बात है। देखिए भाई, गांव की जो वो स्थिति जांच का होती विषय है। है, जो आर्थिक स्थिति है, बहुत ही दयनीय होती है। यहाँ पे लोग पता नहीं किस हिसाब से अपना गुजर बसर कर रहे हैं। आप खेती का ले लो, कोई भी लो, चारों तरफ रिसेशन पड़ी हुई है। ऐसे आदमियों को जो पैसे खा रहा है, मैं तो उनको बिल्कुल ही गलत मानता हूँ। ऐसा उनको पहली तो बात है, काम करना नहीं चाहिए था। अगर कर लिया तो सारे गांव से माफी मांगकर उनके ईमानदारी माफी से क्या मांगे, वो तो ट्रांसफर हो गया। जिस बंदे ने घपला किया था, पवन नाम का जो कर्मचारी था, वो तो यहाँ से ट्रांसफर होकर चला गया। चाहे उसको बैंक डिपार्टमेंट कोई पनिशमेंट दे या कुछ न दे, वो उसका मामला है, लेकिन गांव वाले तो पीछे गए ना बहुत। जी, मैं जवाब दूं, जो ग्रामीणों का जिनका भी पैसा रुका हुआ है, उनके लिए बैंक ने क्लेम निर्धारित कर दिया है कि सूची बन गई है कि इस आदमी को इतने पैसे देने हैं। जो अपने कमिटमेंट था धरने पर, इतने दिन में कर देंगे, क्यों नहीं हो पाए? तो कोरोना काल, कुछ अधिकारी वगैरह कोरोना से पीड़ित हो गए। और मैंने बताया कि जब मेरी शाम को बात हुई, एक अधिकारी को कुछ चोट लगी। आप ये निश्चित मानो कि 10 दिन के अंदर सभी के पैसे वापस मिल जाएंगे। कोरोना काल तो वास्तव में चल ही रहा है। आप वकील बंधुओं का गांव के प्रति कोरोना काल में क्या भूमिका रही है, कोई बता सकते हैं दोनों साथी? जी, नाकाबंदी, सैनिटाइजर वितरण, राशन किटें। सिमरजीत कौर कैंडिडेट है रमन ने 500 किटें दी, 20,000 रुपये का सैनिटाइजर दिया, और उसकी पूरी टीम ने हर नाकाबंदी पे, ग्रामीणों के सहयोग पे, परमिशन के लिए सैकड़ों परमिशनें दिलवाई, पूरा सहयोग किया। जो हमारे स्टेट में आने जाने का जो उम्मीदवार थे सामने वाले मनीराम जी, वो उन्होंने क्या शब्द इस्तेमाल किए उस पंचायत में, मैं अब बोल नहीं सकता। कोई बात नहीं, मैं वो क्या अपने बोलता हूँ? इनसे पूछते हैं। आपके कैंडिडेट ने या आपके धड़े ने या आपकी टीम ने कोरोना काल में गांव की क्या मदद की, थोड़ा सा बताने का कष्ट करें। देखिए भाई साहब, जो कोरोना काल था सभी के लिए बहुत ही, कह सकते हैं, अत्यधिक विपरीत समय कह सकते हैं अपने। हाँ, ये तो विपरीत तो हाँ, था ही। विपरीत समय था। उसमें जो हमारे मणिराम जी हैं, जो हमारे बॉस भी हैं, और जो हमारी पूरी टीम थी, हम वहाँ पे 10-15 एडवोकेट्स का पैनल है। हमने पहले तो जो सैनिटाइजर वितरण का काम किया था अपने लेवल पे, जितना भी हम कर सके। हम ये नहीं कि हमने 500 कर दिया या 1000 कर दिया या 25, वो हम नहीं कह रहे। जो बात है वो स्पष्ट ही बताएंगे, ठीक है। उसके बाद मास्क वाला काम किया हमने। जो अपने गांव के या अड़ोसी पड़ोसी गांव के जो भाई बंधु घर में थे, जहाँ कोई रिश्तेदारी में जाना था, उसके लिए कम से कम 15 से लेके 2000 परमिशनें तो मैंने खुद ने जारी करवाई है। किसी ने अपनी बहन बेटी को लेके आना है, किसी ने कोई डेथ पे जाना है, किसी ने कोई भोग पे जाना है, किसी ने कोई मेडिसिन लेके जाना है, किसी ने कोई खेती बाड़ी के लिए जाना, तो कम से कम 1500 2000 तो ऐसी परमिशनें मैंने खुद ने जारी करवाई है। जो तहसीलदार से, एसडीएम से, थाना से, कलेक्ट्रेट से, एडीएम से, जो मैंने खुद ने ऑनलाइन करवा के मेरे को डॉक्यूमेंट भेज देते थे, तो मैं उनको भेज देता था। किसी गांव के लड़के ने भी 10 साल के ने फ़ोन कर दिया, भाई साहब ये समस्या है, तो मैं कहा भाई तेरे डॉक्यूमेंट भेज दे, तेरी समस्या शाम तक या कल तक हम हल कर देंगे। और इसके बाद जो संगरिया में, जैसे मान लो अपने बॉर्डर का एरिया है, जितने भी मजदूर आए थे, जितने भी लेबर क्लास आए थे, मजदूर आए थे, कोई भी व्यक्ति था, तो हमने जितना भी हो सका है उनको परमिशन देके। तो क्या आप मानते हैं कि आपने जो काम किया उसका लाभ मनीराम जी को मिलेगा? जी मिलेगा। ये जो काम किया, जो स्पष्ट था, सभी को पता भी है इसके बारे में। और ये एक बात और है, जो नाकाबंदी की थी, नाकाबंदी जो लगाई तो थी किसी के काम के लिए। अच्छा। जैसे मेरे पे लगा लो, मैं नाकाबंदी, लेकिन उसका भी उल्टा विपरीत असर पड़ गया। विपरीत ऐसे पड़ गया, कोई गांव संगरिया से आ रहा है बंदा, मैं बिना मतलब को उसको रोक कर परेशान कर रहा हूँ। वो तो देखो, जब अच्छा काम करते हैं तो भी कोई बंदा रास्ते कुछ ना पे कुछ कोई बंदा रास्ते पे जा रहा है, अपने दुनिया को उसमें उसको रह रोक जाती रहे है। नहीं, कोई बंदा रास्ते पे जा रहा है, अपने को उसको रोक रहे हैं, इसका मतलब आप खुद कोरोना को खरीद रहे हैं। कोई जा रहा है तो जाने दो, अपने को लेता है, रोड है जी, सांझी रोड है, जा रहा है तो जाने दो, किसी को क्या मतलब है। अब आपके साथी की कोई भूमिका जो फिलहाल चुनाव में है, उसके बारे में आप जनता से क्या कहना चाहते हैं, थोड़ा सा आप वो बताएं। मैं तो जी सभी से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि जो तजर्बेदार आदमी हैं, मणिराम जी सऊ वकील है पेशे से, उनको आप वोट सपोर्ट देकर
विजयी बनाएं, जिससे कि गांव का, पूरे देश का, अपने एरिया का विकास हो सके। जय हिंद, जय भारत। तो एक बात और बता दो, तो थोड़ी सी बीच में रह गई, वो मैं थोड़ी सी दोबारा पूछ ही लेता हूँ भी, आपको ऐसी क्या परिस्थितियां आई जिसके कारण आपको कैंडिडेट बदलना पड़ गया? देखिए जी, पहले जो समीकरण और उसका कितना नुकसान होगा या लाभ होगा, वो दोनों बातें मेरे को एक साथ बता। गांव के समीकरण बने हैं, जैसे 2 कैंडिडेट थे पहले, महेंद्र और ये रमन की माता। ठीक है, सिमरनजीत कौर। हाँ, लेकिन जो आजकल गांव में चल रही है, भी एक युवा कैंडिडेट है। युवा दोनों में कोई नहीं है, दोनों ही 65 प्लस है। दोनों प्रौढ़ है, हाँ, इसमें कोई शक दोनों नहीं है। मेच्योर हैं, 65 प्लस हैं। ठीक है, और क्या बात कर रहे थे? मैंने पूछा भी कैंडिडेट बदलने का हाँ, क्या कारण है? सॉरी, मेरे दिमाग से स्लिप हो गया। इसमें जैसे मान लो अपने मणिराम महेंद्र जाखड़ जी और सिमरनजीत कौर दोनों कैंडिडेट थे जी। जनवरी की बात है। उसके बाद इलेक्शन पोस्टपोन्ड हो गए, उसके बाद कोरोना काल आ गया। उनकी कोई व्यक्तिगत या कोई परिवार के ऐसी रही भी, मेरे को चुनाव नहीं लड़ना भाई, तो मणिराम जी से कहा गया, पूरे गांव ने कहा भी आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। इसलिए मणिराम जी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए। महेंद्र भी बहुत मजबूत, मेरे को तो यूं लगा बहुत मजबूत खिलाड़ी थे। ना जी, वो तो अभी भी मजबूत खिलाड़ी हैं। जो उनका समर्थन है महेंद्र जी का, जो भी जितना पूरा गांव है, पूरे गांव का समर्थन, युवा पीढ़ी का समर्थन मणिराम जी की तरफ है। तो ये अचानक खिलाड़ी बदलने से स्थितियां कमजोर नहीं हुई है? नहीं, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है। जो वोटर है वो जागरूक है जी। आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, पुराना टाइम तो है नहीं, सभी को पता है ये कैंडिडेट कौन है। 2 ही कैंडिडेट है, कोई ज़्यादा नहीं, 2 कैंडिडेट और 2 डमी फार्म है। टोटल 4 फार्म अपने डाबा गांव में भरे गए हैं। अजीत से भी पूछते हैं, अजीत जो खिलाड़ी अचानक बदले तो उसका सिमरनजीत कौर जी को, बीबी सिमरनजीत कौर को क्या लाभ मिलने वाला है, ये बताइए। देखो जी, जो इन्होंने उम्मीदवार बदला है, पूरे गांव के साथ इन्होंने धोखा किया है। महेंद्र जाखड़ के साथ तो धोखा हुआ है। जब सैकड़ों के लोग संख्या में उसको पंचायत घर में बाबा हनुमान मंदिर के अंदर उम्मीदवार तय कराए, और वो लड़का पिछले 5 या 6 दिन पहले वोट मांग रहा था। 5 या 6 दिन पहले वोट मांगे, फिर 3 आदमी एक कमरे में जाते हैं और वो आदेश जारी कर देते हैं कि महेंद्र छोड़े और मणिराम चले। गांव में किसी व्यक्ति से राय नहीं ली गई। अंदर अंदर गांव में इस बात से बहुत नाराजगी है कि ये कुछ लोग अपनी मोनोपोली चलाने के लिए सिर्फ अपनी एक गुड्डी बना ले, सिर्फ दूसरों गुड्डी उधेड़ ले सी। पूरे गांव के साथ इन्होंने धोखा किया है और गांव इसका 28 तारीख को निश्चित रूप से जवाब देगा। मेरे भाई, जो अजीत ने बताया कि गांव के साथ धोखा दिया है, पहले तो मैं इसको क्लियर कर दूं कि किसी के साथ कोई धोखा नहीं है। जो कैंडिडेट, जैसे मान लो मैं हूं, मैं खुद नहीं लड़ना चाहता तो कोई किसी को, कौन आज़ादी है, कोई इलेक्शन लड़े चाहे ना लड़े। ये अगले उनका व्यक्तिगत मत था महेंद्र जी का, जिन्होंने इलेक्शन लड़ने से मना कर दिया। व्यक्तिगत वाली तो ऐसी कोई बात नहीं थी। व्यक्तिगत तो होती तो वो पंचायत में आके व्यक्तिगत मत कह था। देते भी मेरी बजाय अब आप किसी और को खिलाड़ी बनाइए। ये तो अंदर अंदर गेम चल गया। कोई गेम नहीं, पूरा गांव हमारे साथ है, पूरा युवा शक्ति, पूरी नारी शक्ति, सारा एरिया हमारे साथ है, मणिराम जी के साथ है। 28 तारीख को रब पड़ी करूँगा। गांव से एक ही विनती है कि जो गांव के सौदा करने वाले फर्जी ठेकेदार हैं, 28 तारीख को ब्रश के निशान से बटन दबाव को जवाब दें।